हेडिंग डालेंगे इंटरवल्स, हेडिंग डालें सभी इंटरवल्स। हाँ, इंटरवल्स के बारे में आपने पढ़ा है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इनको लिखा रहे हैं पहले, तो लिखेंगे आप, हेडिंग डाल दें। सबसे पहले डालोगे, फर्स्ट डालिए ओपन इंटरवल, फर्स्ट लिखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में लिखेंगे आप इफ, पहले ओपन इंटरवल लिखेंगे, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल R कॉमा a लेस देन b, बातें नहीं, if a कॉमा b बिलोंग्स टू R, a लेस देन b, then the set AB, then the set A equal to X such that A less than X less than B is called open interval. We denote it by open interval AB। अरे जो इंटरवल्स पढ़ते हो ना 11th क्लास में, उनको बस रिवाइज कर रहे हैं, समझो ओपन इंटरवल क्या होता है। हाँ 11th क्लास में पढ़ के आते हो ना, ओपन इंटरवल के बारे में समझें। ए और बी कोई भी ये रियल नंबर हैं, कंडीशन है एक ऐसा है लेस देन है बी से, तो ये जो सेट होता है ना, सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, वे सभी एलिमेंट जो ए और बी के बीच में लाई करते हैं, और क्या है, वे सभी एक्स हैं जो इंटरवल, या ये कह सकते हैं ए और बी के बीच में लाई करते हैं, और ए और बी के इक्वल नहीं है एक्स की वैल्यू, ए और बी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, और हम इसको डिनोट किस करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी के द्वारा। आप इसको नोट करें। इसके बाद हेडिंग डालोगे क्लोज इंटरवल, इसको नोट करें। ए लेस देन एक्स लेस देन बी, एक्स सच दैट, हाँ सच दैट, ऐसे भी तो लगा देते हैं ना, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, लिखोगे क्लोज इंटरवल में लिखें if a comma b belongs to capital R where a less than b, then the set a equal to x such that a less than equal x less than equal b is called closed interval। नोट करो इसको, closed interval we denote it by, कंप्लीट करें इसको, कैमरा कैसे छेड़ा है तुमने, कैमरा को किसने किया है आपसे? नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट लिखें सेमी ओपन,
इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, कंप्लीट करें इसे। ये सेमी ओपन की कंडीशन रहेगी। हाँ, ए इंक्लूड हो जाएगा इसमें, लेकिन बी नहीं होगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में ए पॉइंट तो इंक्लूड होता है, बी नहीं होता है ना। हो गया ना इतना। नेक्स्ट लिखें, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट लिखोगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, कंप्लीट करें इसको। ये सेमी क्लोज्ड के लिए रहेगा। हो गया ना इतना। अब आप हेडिंग डालेंगे। आपने अपर बाउंड लोअर बाउंड कहीं सुने हैं पहले? सुप्रीमम इनफीमम सुने? किसमें? डिस्क्रीट में? अच्छा देखो इधर ध्यान दें। आप कोई नॉर्मल सा एक सेट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड इन सबको समझाएंगे। अपर बाउंड लोअर बाउंड और फिर उसमें सुप्रीमम और इनफीमम। तो ये कोई सेट लिया जैसे हमने -1 0 1 2 3 4 5, केवल इसी को देखो। ये सेट है ना, ये सेट मान लीजिए ये सेट एस है। क्या है? सेट एस। चलो बातें नहीं, बातें नहीं। देखो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना, सेट ऑफ रियल नंबर, ये प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट होता है ना। रियल नंबर तो रियल लाइन पे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होते हैं। अगर इसमें हम कोई सेट इस तरह से डिफाइन कर लें, अब जैसे ये सेट है ना, हमने डिफाइन कर लिया है। कोई भी सेट ले सकते हैं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं बस। रियल नंबर तो कितने भी सारे होते हैं, आपको पता है। कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर हो, ए और बी, इनके बीच में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। थ्योरम्स आएंगी, प्रूव कराएंगे। रूट टू इरेशनल नंबर होती है ना, तो इस पे भी डिपेंड एक थ्योरम आएगी, उसको भी प्रूव कराएंगे। √3 पे भी आएगी, उसको भी प्रूव कराया जाएगा, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क में रहेगी। देखो इधर, और 10th क्लास में भी तो है ना ये। अब देखो इसमें
जैसे ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, माइनस का 5 है, ठीक है ना। अब सेट ऑफ रियल नंबर में से ये कोई सेट एस है, इधर -2, -3, -4 कितने भी नंबर्स होते हैं। हमने क्या है, ये इंटीजर की फॉर्म में ले लिए हैं, जरूरी नहीं है इंटीजर की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं ना। ये तो एक बेसिक लिया है हमने आपको समझाने के लिए। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इधर भी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ कि ये जो एस है ना, सेट एस के जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस सेट से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है, देखोगे आप 5 भी हो सकता है, क्योंकि सेट के सभी एलिमेंट है ना, उनमें 5 भी मैक्सिमम है। 5 भी क्या है, मैक्सिमम है इन सभी एलिमेंट से। तो 5 या 6 या 7 या 8 या 9 के जितने भी वैल्यू है ना इधर, ये सभी वैल्यू इस सेट एस के अपर बाउंड होते हैं। क्या होते हैं ये, अपर बाउंड। अब देखो इसमें इस सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, लेफ्ट साइड में जो भी इस सेट के एलिमेंट से छोटे हैं, कैसे हैं ये, छोटे वाले। बातें नहीं समझे इधर। सेट एस के जो एलिमेंट है ना, इन एलिमेंट से जितने भी छोटे वाले ये वैल्यूज हैं, -3, -4, -5 जितने भी आएंगे ना, ये सब क्या होती है, लोअर बाउंड। क्या होते हैं ये। अच्छा, लोअर बाउंड में -2 इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड होगा क्वेश्चन पे। अपर बाउंड लोअर बाउंड क्लियर हो गई। अब देखो सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। सुप्रीमम का मतलब होता है कि ये जितने भी अपर बाउंड हैं, जितने भी क्या है ये अपर बाउंड, इन सब में से मिनिमम जो वैल्यू होगी, इन सब में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वह क्या होगी, सुप्रीमम। इन जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, यानी जो भी अपर बाउंड है आपके पास, 5 से लेकर के 6, 7, 8, 9 जो भी हैं ये इधर, इन सब में मिनिमम जो वैल्यू होगी, जैसे कि आप देखें तो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो डिपेंड होगा क्वेश्चन पे। हम ले रहे हैं यहाँ 6 को, इधर वाले एलिमेंट्स को देखो सभी को, तो इन सब में यानी अपर बाउंड में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6। तो इस 6 वैल्यू को क्या कहेंगे हम, सुप्रीमम। क्या कहेंगे इसको, सुप्रीमम। सुप्रीमम कहेंगे किसका, एस का। सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू कितना, 6। शॉर्ट में लिखेंगे SUP ओनली, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर हो गया ना, सुप्रीमम क्या होता है, जितने भी अपर बाउंड हैं उन सब में से छोटी वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम। अब आओ इधर, जितने भी लोअर बाउंड हैं ये, जितने भी ये लोअर बाउंड हैं, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, -3। ये होता है इसका इन्फीमम। इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू -3। सुप्रीमम इन्फीमम सेट के अंदर हो भी सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीमम इन्फीमम है वो सेट के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। अंदर होंगे ना तो ये बाउंड्री पॉइंट ही होंगे, क्या होंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट। तो इस स्ट्रक्चर को कहीं भी सेट कर दो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो बना दो इसको कहीं भी। करो, कंप्लीट करो इसको। अब इनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। कंप्लीट करो इसे।
ये कंप्लीट करें ये। लिखेंगे, हेडिंग डालें। अपर बाउंड, हेडिंग डालें अपर बाउंड, और इसमें लिखेंगे लेट कैपिटल एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, लेट कैपिटल एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड and capital A be a non-empty subset and capital A be a non-empty subset of capital F and capital A be a non-empty subset of capital F a real number small k, sorry, a real number capital K, a real number capital K is called an upper bound, a real number capital K is called an upper bound, is called an upper bound of A if capital K greater than equal x for all x belongs to A। समझे आप इसमें? K क्या है? K कोई भी रियल नंबर है। K क्या है? रियल नंबर। तो ये जो कोई भी रियल नंबर है ना K, ये इस कैपिटल A जो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, जो कि कैसी कंडीशन में है? A सबसेट ऑफ F की कंडीशन में। तो सेट A का K, कैपिटल K सेट A का अपर बाउंड होता है कब? यदि इस A का जो एलिमेंट x है या A के जो एलिमेंट x है, वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है ना x की जगह, तो A के जितने भी वेरिएबल हैं या A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की वैल्यू क्या हो? लेस देन इक्वल हो किससे? K से। समझे? तो K क्या कहलाएगा उस कंडीशन में? अपर बाउंड। देखना ये S K की जगह ये हम ये कह दें ये A है, A के सारे एलिमेंट्स कैसे हो? लेस देन हो किसी भी K बिलोंग्स टू R से। अब K की जगह ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इस K की जो वैल्यू है इन सभी A के एलिमेंट से क्या हो? ग्रेटर देन हो, और इक्वल भी हो सकती है। इक्वल हो सकती है, अभी अभी आपको बताया था ना कि वैल्यू 6 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, अपर बाउंड 5 भी है। तो ऐसी कंडीशन में K क्या होता है? अपर बाउंड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे लोअर बाउंड, नेक्स्ट हेडिंग डालें लोअर बाउंड, लिखेंगे लेट कैपिटल A, लोअर बाउंड में लिखें लेट कैपिटल A बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट
let capital A be a non-empty subset of an ordered field F, of an ordered field F, of an ordered field F, then a real number small k belongs to, sorry, then a real number small k, then a real number small k is called a lower bound, is called a lower bound of capital A, lower bound of capital A if small k less than equal x for all x belongs to A. If x k less than equal x for all x belongs to capital A. नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग डालें, एक और हेडिंग डालेंगे अब लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड इसी को सुप्रीमम भी बोल देते हैं। अपर बाउंड में जो लिस्ट वैल्यू होती है, अपर बाउंड में जो भी लिस्ट वैल्यू होती है उसे लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, इसी को सुप्रीमम कहते हैं। तो लिखोगे, हेडिंग डालोगे लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम, और सुप्रीमम, और सुप्रीमम। सर आ गए होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में कराते हैं इसको।